रमनते कड़े कड़े इतराम। नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जैसा पता है कि मैं अपने वीडियो का हमेशा शुरुआत महादेव के नाम से करता हूं, पर आज ऐसा अवसर आया है कि मुझे भगवान प्रभु श्री राम का नाम इस वीडियो के शुरू में लेना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली भी देखिए जब भी आप भी भगवान शंकर का रुद्राभिषेक होता है, उनको जो बेलपत्र चढ़ता है उस पर राम लिखा होता है। तो राम और शिव में कोई अंतर नहीं है। तो हम चाहे जिससे वीडियो की शुरुआत करें, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और सभी भगवान के अपने अपने वैल्यूज़ हैं, अपने अपने क्षेत्र हैं, और उन क्षेत्र में सब अपने कार्य में क्या है, निपुण है। तो इसलिए कभी भी किसी भगवान, अब इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो नहीं बनाता, पर मैं यहाँ पे जो आया हूँ कि राम मंदिर पे जो इस समय बहुत विवाद चल रहा है, किसी को बुलाया नहीं गया, जिसको बुलाया गया वो आया नहीं है। और ये सच में अगर ये पर्सनली मुझसे पूछ रहे ना, ये बहुत ही दुख देने वाली बात है। फिलहाल जो नहीं आया, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, उनको इस लायक बनाए कि वो इस चीज़ को समझ सके। तो फिलहाल चलिए हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात करना चाहते हैं। और मैं इस विवाद पे, ये विवाद तो मैं इस वीडियो बहुत पहले बनाना चाहता था, पर मुझे 7 तारीख को महाकाल जाना था, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। फिर महाकाल से आया, थोड़ा ब्रेक हो गया, मेरा एग्ज़ाम था। तो अभी मैं फ़िलहाल कल जब भगवान श्री राम की मूर्ति आई यहाँ, तो उसको देखने के बाद भगवान, मेरे आंखों से आंसू आ गया, लिटरली आंसू आ गया। क्योंकि जब मैं बस्ती में पढ़ता था, तो मैं जौनपुर से जाता था, जौनपुर मेरा घर है, तो जौनपुर से जाता था, एक ट्रेन लेता था, अयोध्या जाता था। फिर अयोध्या से ही वहाँ से बस मिलती थी बस्ती के लिए, तो वहाँ जाता था। तो जब हम लोग स्टेशन से होके जाते थे, तो वो जो विवादित जो ज़मीन थी जिसको बोला जाता था, या जहाँ पे हुआ था, वहाँ पे सारे पत्थरों को ऐसे तराश के रास्ते में रखा जाता था। तो रिक्शे वाले बताते थे कि यहीं पे मंदिर था, यहीं पे मस्जिद था जो टूटा है, और यहीं पे भगवान श्री राम का मंदिर बनना है। और अगर एक दिन का टाइम मिल जाए तो हम लोग ये मंदिर बना लेंगे, अगर एक दिन कोर्ट आदेश दे दे बस। तो लोगों के अंदर मतलब निराशा थी, मतलब किसी को विश्वास नहीं था कि ऐसा कभी हो सकता है। लोग यहाँ तक कहते थे प्रभु राम के अंदर तो कोई शक्ति ही नहीं है, कि जब वो अपना खुद अपनी जगह नहीं ले पा रहे हैं तो आप लोग को क्या कहेंगे। तो देखिए, आप, ये बहुत सूक्ष्म बात होती है। जो कुछ भी इंसान के जीवन में होता है, जो घटित होता है, वो आपको अच्छे बनाने के लिए होता है। आप कभी कभी भी सोचिएगा, गहन विचार करिएगा, अपने जीवन की पिछली घटनाओं को देखिएगा, और आगे जो आने वाले हैं वो सारे जुड़े होते हैं। अगर सपोज दैट, अगर वो मंदिर नहीं टूटा होता, वो मस्जिद नहीं बनी होती, या फिर वो मस्जिद नहीं टूटा होता, क्या आज ये मंदिर इतना भव्य बन पाता? नहीं ना। तो आल चीज़, सभी चीज़ें जो होती हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं। पर जब मैं बता रहा हूँ, जब मैं उस दुर्दशा को भी देखा है, जब रामलला को मतलब ऐसे टेंट में रहना पड़ता था, या समझ लीजिए कि जैसे लगता ही नहीं था अयोध्या मतलब अयोध्या है। जब मैं स्टेशन का वहाँ कार्य देखा, और क्या बोलते हैं, बस स्टैंड में बताता था, बस पकड़ के जाता था, और उसके बाद आज वो देख रहा हूँ ना, जैसे लग ही नहीं रही ये अपनी अयोध्या है। पूरा जो बोलते हैं विकास, विकास मंदिर से क्या विकास होगा भाई? आप लिटरली जाके अयोध्या में देखिए, आप समझ जाएंगे। ज़्यादा नहीं, और मेरा दोस्त लोग भी वहीं रहते हैं, मैं उन लोग से पता क्यों भाई ने, अयोध्या भाई विकास के पथ पे चल चुका है, और प्रभु राम के नेतृत्व में देखिए वो कितना आगे जाता है। और इसके लिए मैं सबसे बीजेपी को धन्यवाद देना वो अलग की चीज़ है। जो इस मंदिर में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी, वो थे कार सेवक, जिन्होंने अपनी जान दी थी उस मस्जिद के ढांचे को गिराने के लिए। तो उनके लिए भाई दिल से रिस्पेक्ट है। और देखिए, एक भी मुलायम सिंह रिसेंटली मरे थे, तो लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे, ये दे रहे थे, वो दे रहे थे। लिटरली मैं उसके सहमति में नहीं था। जो कार सेवकों पर गोली चला दिया, चाहे जिस लिटरली, जैसे मान लीजिए आपसे गलती हुई तो आपको रियलाइज़ होना चाहिए। उन्होंने आगे ये कहा कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ा तो मैं और गोली चलाऊँगा। तो मैं हमेशा से उनके मरने पर भी मैं उनको रावण तो गलत ही था ना, रावण भी गलत ही था। वैसा था नहीं रावण मर गया तो उसकी बड़ाई करना या उसकी अच्छाई करना शुरू कर दे। नहीं, जिस लोगों के अंदर जो बुराई है उसको कहो, जिंदा हो मरा हो, दैट डजेंट मैटर। जो जैसा किया उसका कर्म यही रहेगा, उसको वैसा ही बोला जाएगा। ये दुनिया की रीत, अच्छा करोगे तो अच्छा बोले जाओगे, खराब करोगे खराब बोले जाओगे। तो और अखिलेश यादव उन्हीं के नक्शे कदम पे चला है। मैं अखिलेश यादव को एक अच्छा अपोजिशन लीडर मानता था। मैं भी उनको कभी वोट दे सकता था, लेकिन अब कभी ज़िंदगी में उनको वोट नहीं दूंगा, क्योंकि वो जिन पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं, जैसा वो कर रहे हैं, उनके धर्रे, उनके नक्शे कदम बहुत ही अच्छी जगह नहीं है, उनके विनाश की तरफ ले जाएगा। उनको समझ में नहीं आ रहा है राम का विरोध करने पर क्या हश्र होता है। फिलहाल उनकी राजनीति ही उसे गिरती करते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं। तो चलिए, और जब आज रामलला की मूर्ति देखा ना, आप किसी भी छोटे बच्चे को देखिए, या इंसान के, जानवर के, किसी भी छोटी स्वरूप को देखते हैं ना, बहुत प्यारा आता है, बहुत अच्छा लगता है। और जब भगवान श्री राम के देखिए छोटे छोटे मुँह, मतलब छोटे छोटे मुँह, छोटे छोटे बाल, हाथ में धनुष बाण लिए हुए, लल्ला लल्ला जैसे, राम लल्ला जिसे बोलते हैं, वो जब आपको दिखेगा वो स्वरूप में भाई,
सच में आँखों में रोना आ जाता है। मतलब आप सोचिए ना, आप प्रभु को जिसको हम लोग ऐसे देखते हैं और हमेशा तीर बाढ़ लिए हुए, रावण से डरते हुए, और जब उनको एक बच्चे की तरह देख रहे हो ना, स्वरूप जैसे आप गुप्त आ जाता है, जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आँखों से आँसू आ जाता है। अब देखिए ना कितनी प्यारी मूर्ति है। बस इसके आगे मैं क्या ही बोलूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ और इस कार्य के लिए मैं बीजेपी सरकार को धन्यवाद देता हूँ। हालाँकि बीजेपी नहीं कह रही कि मैं राम का मंदिर बनाऊँ, ये नहीं, देश का मंदिर है, सब लोग आओ इसमें। पर फिलहाल मैं इसके लिए श्रेय केवल बीजेपी दूँगा। क्यों दूँगा? क्योंकि बीजेपी ने इसके कार्य को, इस कोर्ट के लिए एक अलग से डेट निकाला और कहा गया इसकी सुनवाई जल्द से जल्द की जाए, हर हफ्ते सुनवाई की जाए, उसको टाला ना जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको बीजेपी ने जानबूझ के टाला। कुछ भी हो भाई, मंदिर बन रहा है, हमारी खुशी बस वहीं तक निहित है। बाकी इस पे डिटेल में बात तो कर सकते हैं, फिलहाल वीडियो की एक अपनी लिमिट होती है। तो चलिए चलते हैं। हर हर महादेव।